हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीटेक, बीआर्क और बीडीएस एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में बीटेक, बीआर्क और बीडीएस एडमिशन के बारे में सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर क्या है। अगर आप जामिया में इन तीनों कोर्सेज में, बीटेक में, बीआर्क में या फिर बीडीएस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट कब है, ये सारी बातें हम लोग अभी इस वीडियो में करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मैं आपको प्रोस्पेक्टस से लेके दिखा रहा हूँ, जो कि 2021 में जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जामिया ने, वहां से आपको मैं दिखा रहा हूँ एडमिशन टू बीटेक, बीआर्क प्रोग्राम ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। सबसे पहले हम लोग बीटेक और बीआर्क का देखते हैं, फिर हम लोग यार बीडीएस का भी देखेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए क्या है, प्रोसीजर क्या है, सारी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखा आप एडमिशन टू बीटेक, बीआर्क 2021-22 प्रोग्राम ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया will be based on the final rank of JEE Mains 2021 conducted by NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आपका जो भी रैंक आएगा JEE मेंस में 2021 में जो आप JEE मेंस देंगे उसमें जो भी रैंक आएगा आपका, उस रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होता है जामिया, बीटेक या बीआर्क में। ये बात क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, टू बी एडमिटेड टू बीटेक बीआर्क प्रोग्राम ऑफ जामिया, कैंडिडेट हु हैव फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म ऑफ जेईई मेंस 2021 आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया एट www.jmicoe.in और फिर या www.jmi.ac.in। The last date is 30th of May 2021। यहाँ पे मैं चीजें आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप बीटेक बीआर्क में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, तो सबसे पहले तो आपको अपेयर होना पड़ेगा जेईई मेंस 2021 में। जेईई मेंस 2021 में आपको अपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद यार जामिया के वेबसाइट में जाकर के jmicoe.in पे जाकर के आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा बीटेक के लिए, जिसका लास्ट डेट 30th ऑफ मे है, यानी कि 30 मई लास्ट डेट है। और यार जहां तक बात है लिंक का, अप्लाई के लिए लिंक का, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, यानी पिन कमेंट में, आप वहां देख लेना। तो यार ये रही बात बीटेक की। बीटेक के लिए मैंने आपको बता दिया, बीटेक और बीआर्क के लिए आपको जेईई मेंस में बैठना है। 2021 में जेईई मेंस का जो आपका स्कोर होगा, जो रैंक होगा, उस रैंक के हिसाब से आपको सीटें या फिर ब्रांच मिलता है, जिसका लास्ट डेट आपको 30th ऑफ मे, यानी कि आपको जेईई मेंस का फॉर्म तो भरना ही भरना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो होता है, उसके अलावा आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी फॉर्म फिल करना है। तो यार ये बात हो गई बीटेक और बीआर्क की। अब हम लोग बात करते हैं बीडीएस के बारे में कि इसका क्या मसला है, इसका क्या इशू है। चलिए यार हम लोग बीडीएस के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूं, बीडीएस के लिए कोई अलग से फॉर्म फिल नहीं करना होता है, फिर भी हम लोग चीजों को जानते हैं कि यहाँ फिर क्या प्रोसीजर है। एडमिशन टू बीडीएस प्रोग्राम ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया विल बी बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ NEET examination 2021 conducted by NTA National Testing Agency. All aspiring candidates are required to fill online application form at official website of NTA। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीट के रैंक के थ्रू, यानी कि NTA के थ्रू जो नीट का पेपर होता है आपका, उसके थ्रू, उसके रैंक के थ्रू आपका एडमिशन होता है जामिया बीडीएस में। तो आपको कहा जा रहा है कि NTA के थ्रू जो नीट का पेपर है वहां आप फॉर्म फिल कर दें। दूसरा है कि टू बी एडमिटेड टू बीडीएस प्रोग्राम ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चूज जामिया मिल्लिया इस्लामिया विद अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन कैटेगरी इन द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आप जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे कॉलेजेस चूज करने का होता है, तो आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी चूज करना है और आपकी जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी के हिसाब से चूज करना है। मैं अभी कैटेगरी के लिए और रिजर्वेशन के लिए आप अगर कहोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा। नो सेपरेट फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू फिल अप इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया बाय द कैंडिडेट। यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए आपको सेपरेटली कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अदर कोर्सेज में, बीटेक बीआर्क में भरते हैं, नीट में सिर्फ आपको नीट का पेपर देना होता है, और जब नीट का फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया चूज कर लेना, सिर्फ ये कॉलेज चूज कर लेना या यूनिवर्सिटी चूज कर लेना, कहने का मतलब। इन केस ऑफ एनी वैकेंसीज ट्रांसफर्ड टू जामिया बाय MCC, द यूनिवर्सिटी शैल पब्लिसाइज देम ऑन इट्स वेबसाइट। आप वेबसाइट देखते रहना, या अगर आप वेबसाइट नहीं देख पा रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कह रहा है कि इनकेस अगर जो मेडिकल काउंसिल है वो अगर कोई सीट अगर ट्रांसफर करती है जामिया में, तो जामिया उसके लिए अलग से नोटिफाई कर देगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट फिलहाल आपको जामिया का सेपरेटली कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अब यार नोट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू द अबव प्रोसीजर शैल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ 3 लाख रुपीज available on Jamia website, which will be payable by the candidate or the surety in the event।
यार यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जब एडमिशन ले लोगे, आपके ये जो प्रोसीजर्स हो जाएंगे ना, इसके बाद आपको 3 लाख रुपए का आपका बॉन्ड बनाना पड़ता है, जो कि जामिया इस्लामिया वेबसाइट में वो बॉन्ड का फॉर्मेट अवेलेबल है। आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड बनाना पड़ता है। वो क्यों बनाना पड़ता है, किस किस रीजन में आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड लगेगा, 3 लाख रुपए आपको एज ए पनिशमेंट लगेगा, वो हम लोग देखते हैं। इफ एनी कैंडिडेट हु लीव्स द बीडीएस प्रोग्राम एनी टाइम आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग टिल द एंड पीरियड ऑफ एडमिशन, कहे कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक में अगर आप छोड़ दोगे, अगर आप अपना एडमिशन विथड्रॉ करना चाहोगे, आप अगर अपना वो करना चाहोगे, नहीं अब मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको ये पे करना पड़ेगा। दूसरा यार, इफ ही शी डिसकंटिन्यूज द प्रोग्राम इन द फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ बीडीएस प्रोग्राम, अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ बीडीएस प्रोग्राम, अगर आप अपने फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में आप अगर बीडीएस छोड़ देते हैं तो यार ये क्राइटेरिया आप अच्छे से पढ़ लेना। ये आपको ये कुछ, अगर आप ये पीडीएफ चाहोगे या ये इमेज चाहोगे तो मैं यार टेलीग्राम चैनल पे अभी आज ही अपलोड कर दूंगा। बट ये प्रोस्पेक्टस में आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, न्यू जो प्रोस्पेक्टस है 2021-22 के पेज नंबर 18 में आप देखोगे ना, तो आपको भी ये चीज मिल जाएगा। होप यार आपको सब कुछ क्लियर है। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।